अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद है जॉब वर्ल्ड पीके में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एचईसी की ओवरसीज स्कॉलरशिप फॉर पीएचडी एंड एमएसएम फिल। तो वो भी 2026 फेज़ 3 बैच 4 की। तो सबसे पहले आपने scholarship.hec.gov.pk पर आ जाना है। उस पर एक अकाउंट बनाना है, साइन अप कर देना है और साइन इन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एक प्रोफाइल सेट कर देनी है, अपनी नेम, फादर नेम वगैरह, पर्सनल डिटेल जितनी भी है, एड्रेसेस, साथ में एजुकेशन वगैरह सब पूरा करें। और उसके बाद यहाँ पर ओवरसीज स्कॉलरशिप फॉर पीएचडी एंड एमएस एंड फिल, इस पर क्लिक कर देना है। अब मैंने आपके लिए वो चीज़ें इसलिए नहीं बताई, साइन अप, साइन इन वगैरह और अकाउंट रजिस्ट्रेशन वगैरह, वेरिफिकेशन, ये चीज़ें जो है ये बहुत से लोगों को आती भी है और बहुत से लोगों ने अकाउंट बनाए भी होंगे, सेटअप भी किए होंगे, तो उसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, टाइम भी बच जाता है उससे। एंड यहाँ पर आप जब क्लिक करते हैं तो आपके पास एक इंस्ट्रक्शन आ जाती है, वही इंस्ट्रक्शन जो पोस्टर पर भी है ऑलरेडी, जो एडवर्टीज़मेंट पर भी है। सो वो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और उसके बाद नीचे आपके पास एक क्वेश्चनियर आ जाता है, अगर आप उसको स्क्रॉल करते हैं तो उन सभी में आपने यस यस पर क्लिक कर देना है, क्योंकि वही पूछेंगे कि आप पाकिस्तानी हैं, और यस कर देना है। आपके पास रिक्वायर्ड जीपीए हैं, वो भी यस कर देना है। एंड उसके बाद बाकी भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह होती है, सभी में यस कर दें और उसी के साथ ही आप नेक्स्ट कर दें। लेट से आपके पास एक दो टाइप के एरर आ जाते हैं। या तो आपके पास ये एरर आया होगा कि आपके एजुकेशनल डिटेल्स जो है, पर्सनल डिटेल्स में एजुकेशन की इन्फो गलत है, या फिर कुछ ये आ रहा होगा कि आपकी जो नात्रा की डिटेल्स है वो सबमिट नहीं हुई है। अगर आपके एजुकेशन में मसला आ रहा है या AEF कुछ इस तरह, एरर ऑकर्ड इन AEF, तो ये है कि आपकी GPA 3 से कम है, या आपने जो रिक्वायर्ड एजुकेशन है वो फिल नहीं की है सही तरीके से। और अगर आपके पास नादरा का इशू आ रहा है तो नादरा के इशू के लिए आपने HEC eservices.hec.gov पर जाना है, उस पर अकाउंट बनाना है। सेम तरीका है, अगर अकाउंट है या फिर सेम अकाउंट बना हुआ है तो साइन इन कर दे सेम पासवर्ड के साथ, सेम CNI किसी के साथ हो जाएगा। उसमें आपने ये करना है कि यहाँ पर आपके पास डिग्री अटेस्टेशन आ जाती है, उस पर क्लिक कर देना है और अपनी ये डिग्री वगैरह को वेरिफिकेशन अटेस्टेशन के लिए सबमिट कर देना है। अपनी एजुकेशन डिटेल सब कुछ करने के बाद सबमिट कर देना है और पेमेंट पर मींस प्रोसीड टू पेमेंट और पर क्लिक कर देना है। आपके पास कोड आ जाता है और उस कोड को सबमिट करने के बाद आपके पास इस तरह की एक डिग्री अटेस्टेशन सर्विस की और वो आ जाती है, नोटिफिकेशन या आईडी आपकी जनरेट हो जाती है कि आप कर रहे हैं, तो आपका डेटा ऑनलाइन हो जाता है इनके पास। अब आपने, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप अपनी डिग्री को अटेस्ट करा रहे हैं नहीं करा रहे, पेमेंट करनी है नहीं करनी है, वो आपकी मर्ज़ी है। लेट से मैंने इसको इसी यहीं पर छोड़ दिया, मेरे पास एरर आ रहा था। तो उसके बाद यहाँ पर फिर से जब आप क्लिक करेंगे सेम तरीके के साथ, तो आपका प्रोसीड हो जाता है। और जैसे ही हम प्रोसीड करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि उसके बाद क्या क्या देखने को मिल सकता है। अब जैसे ही हम प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर शुरू में एक प्रोग्राम सिलेक्शन के लिए आ जाती है कि आपने MS MPhil के लिए करना है या PhD के लिए करना है। लेट्स से MS MPhil के लिए करना है, इंटेंड टू स्टडी फ्रॉम फॉरेन कंट्री, तो वो आपने बता देनी है कि मैंने कौन से कंट्रीज़ में इरादा है मेरा। लेट्स से सबसे कम रिक्वायरमेंट्स यूजुअली चाइना के होंगे, एंड आई वुड से के तुर्की के हैं, एंड शायद ही कोई मे बी हांगकॉन्ग और साउथ इटली कर देते हैं। लेट्स से ये कंट्रीज़ मे बी चाइना का आई वुड से कि ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ना आइल्स मांगेगी आपसे, ना GRE मांगेगी आपसे, तो ये अच्छी बात है उसकी। और इसी की वजह से आपके चांसेस भी अच्छे हो जाएंगे बाकियों से, अगर उनके पास GRE आइल्स वगैरह ना हुए। क्योंकि बाकी कंट्रीज़ को देखा जाए, इवन तुर्की को भी देखा जाए और इटली को भी देखा जाए, तो उसमें भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारी ऑलमोस्ट। बाकी तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ के तो ऑब्वियसली, जैसे न्यूजीलैंड है, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एंड UK, ये आपसे पक्का ही आइल्स मांगेंगे। तो वो अगर आपके पास नहीं है तो आई वुड से चाइना एटलीस्ट सेलेक्ट कर दे, या फिर इस तरह की कंट्री जिसमें आइल्स ज़्यादा मैंडेटरी ना हो, वो अगर आपके पास है देन दैट्स गुड। एंड GRE भी है या फिर कोई टोफल वगैरह है देन वो भी ठीक है, एंड उसकी यूनिवर्सिटीज़ फिर आपको एक्सेप्ट करनेगी। यहाँ पर आपने थीमेटिक एरिया सेलेक्ट कर देना है, आपकी कौन सी थीमेटिक एरिया है।
लेट्स से मेरी है मेरी नहीं है, बट लेट्स से नेचुरल एंड फिजिकल साइंसेस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आपके पास केमिस्ट्री ऑल ब्रांचेस, प्योर मैथ्स एंड इस तरह के फिजिक्स वगैरह आ जाती है। मैथ सेलेक्ट कर देते हैं और उसके बाद आपने सेंटर सेलेक्ट कर देना है, क्वेटा, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, गिलगित। से मैंने इस्लामाबाद सेलेक्ट कर दिया। इसी के साथ ही हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दें, यहाँ पर आपकी एकेडमिक एजुकेशन डिटेल्स आ जाती हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि सभी के साथ फर्स्ट डिवीज़न लिखा गया है। तो जो भी इस तरह फर्स्ट डिवीज़न वाले होंगे वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होंगे। आपकी लास्ट डिग्री कभी भी सेकंड डिवीज़न नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको वो नहीं मिलेगा, स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पर लेट से आपके पास सेकंड है मैट्रिक में या फिर एफएससी में मैट्रिक सेकंड है, तब जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। बट 1 होना चाहिए, एक ही बार आपके पास सेकंड होना चाहिए या सेकंड डिवीज़न होना चाहिए, बाकी सब में आपने फर्स्ट डिवीज़न आना चाहिए, तब जाके आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड होगी। और यहाँ पर आपने अगर एम्प्लॉय हैं तो आपकी वो एज रिलैक्सेशन भी होगी ज़्यादा, इवन आपकी एज ज़्यादा होगी तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अनएम्प्लॉयड है तो एटलीस्ट 30 to 34 MS होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 आपकी MS के लिए होनी चाहिए, एंड 35 फॉर PhD, इससे ज़्यादा नहीं एक्सेप्टेबल है। एंड देन उसी के साथ ही हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ हमारे पास बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपके पास हेट है, तो मेरे पास तो है बट वो एक्सपायर हो चुका है, सो नो कर देंगे। एंड देन आगे जाके हेट का देख लेंगे कि जब अनाउंस होंगे तब अप्लाई करेंगे या फिर इसी के साथ ही काउंट होगा और ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, आई डोंट नो, वो बाद में ये लोग क्लियर करेंगे कि क्या करना है। एंड यहाँ पर फिर क्वेश्चन है कि डू यू हैव सिक्योर्ड इन द QS 200 रैंकिंग यूनिवर्सिटी फॉर फाल 2026 इन द रिक्वायर्ड थीमेटिक एरियाज। नहीं, हमने कहाँ से सिक्योर किया है। सो अगर आपने सिक्योर नहीं किया है, लेट्स से एडमिशन, ये कह रहे हैं कि आपके पास क्या एडमिशन है, लेट्स किसी यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन दी है, ऑफ़र की है, अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर दी है। तो अगर आपके पास अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर है देन यस कर दें, एंड आपके पास फिर वो आ जाते हैं कि कौन सी एरिया, थीमेटिक एरिया और उसकी यूनिवर्सिटी की और उसकी रैंकिंग क्या है, वो सब आपसे पूछ लेंगे। अगर आपके पास नहीं है देन नो कर दें, एंड नो जब करेंगे तो ऑब्वियसली फिर आप बाद में देखेंगे कि बाद में आपको टेस्ट की बेस पर और जो यूनिवर्सिटीज़ आपने सेलेक्ट की होंगी बाद में, तो तब जाके आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकती है। बट फ़िलहाल के लिए आपने ये करना होगा कि नो कर देना है, एंड उसी के साथ ही आपने अपनी CNIC और डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर देनी है। बेहतर यही होगा कि PDF में हो और ज़्यादा बड़ी साइज़ की ना हो। और उसी के साथ ही आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ से आपके पास आ जाती है आई एग्री सर्टिफिकेट, जो भी मैंने चीज़ें और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो बिल्कुल ठीक है। एंड उसी के साथ ही ये बात भी की जाती है कि आपने एक बॉन्ड भी करनी होगी, इन केस आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप बॉन्ड उनके साथ साइन करेंगे, जिसका मतलब ये होता है कि आप एक तो स्टडी कंप्लीट करेंगे और स्टडी कंप्लीट करने के बाद एटलीस्ट 5 साल पाकिस्तान में काम करेंगे या फिर रहेंगे। और इसी के साथ ही आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो इस बात पर सोच लीजिएगा। और साथ ही में ये है कि एक ही मौका मिलेगा इंटरव्यू के लिए, मे बी आपके पास ऑप्शंस हो 2-3 यूनिवर्सिटीज़, आप जैसे हम लोगों ने 3 कंट्रीज़ सेलेक्ट किए, 3 यूनिवर्सिटीज़ भी हम सेलेक्ट करेंगे डिफरेंट कंट्रीज़ से। बट ये है कि चांस जो होगा, अगर आपने अच्छे स्कोर किए होंगे तब भी आपको मतलब इंटरव्यू के लिए अगर बुलाया जाएगा तो सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी आपका मतलब आपकी सिलेक्शन हो सकेगी या फिर चांस दिया जाएगा कि उसमें चले जाएं। एंड अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया और उस यूनिवर्सिटी ने आपको एक्सेप्ट कर दिया तो आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी HEC की तरफ से, आपकी पेमेंट वगैरह, जैसा कि पिछली वीडियो मैंने बताया कि HEC आपकी क्या क्या चीज़ें कवर करेगी, तो वो सब कवर करेंगी। और बेस्ट ऑफ लक, देखते हैं इंशाल्लाह।